बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। दिस इज मुनीर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, हम क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पहला लेक्चर दिया था, जिसमें हमने सिंपल बात की थी कि क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमोसोम्स होता कहां पे है, क्रोमोसोम्स को क्रोमोसोम्स क्यों कहते हैं, यानी उसकी एटमोलॉजी भी डिस्कस की थी। फिर उसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया था कि क्या क्रोमोसोम्स को हम देख सकते हैं, तो क्या माइटोसिस यानी सेल डिवीजन के दौरान ही क्यों हम क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं, वो कंडेंस फॉर्म में हो जाता है। फिर उसके बाद उसकी हमने जर्नल डिस्कवरी या हिस्ट्री की बात की थी कि क्रोमोसोम्स को फर्स्ट टाइम किसने एब्जॉर्ब किया, और फर्स्ट जो नाम जो क्रोमोसोम्स का है वो किसने दिया और क्यों दिया, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस लेक्चर में हमने ईटा एमसीक्यूज भी उस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस किए थे। आज हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो स्पीशी टू स्पीशी वेरी करते हैं, और हर स्पीशी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेप्लॉइड सेल कौन से हैं, डिप्लॉइड सेल कौन से हैं, हेप्लॉइड सेल क्यों बनते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और डिप्लॉइड सेल कहां पे होते हैं, इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यह लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए ईटा एमडी कैट टेस्ट के लिए, क्योंकि इस लेक्चर से मैक्सिमम ईटा एमडी कैट जो एमसीक्यूज हैं वो आ सकते हैं, वो भी आप देखेंगे और हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए क्रोमोसोम्स क्या है। तो क्रोमोसोम जब हम प्लांट बॉडी लें या एनिमल बॉडी लें, तो प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी की स्मॉल यूनिट क्या है, तो डेफिनेटली आप यही कह रहे हो कि सर स्मॉल जो यूनिट है वो सेल है। अगर इनमें से सिर्फ एक सेल को लिया जाए, चाहे प्लांट का हो या एनिमल का हो, तो उस सेल के न्यूक्लियस में हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आती हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को एक्चुअली में क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब नंबर्स की बात करते हैं कि जो नंबर्स हैं वो स्पीशी में कांस्टेंट होते हैं और स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ह्यूमन बॉडी लूं, ह्यूमन बॉडी का एक सेल लूं, और एक सेल में जो क्रोमोसोम्स होंगे वो 46 होंगे। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर कैट लूं, तो कैट के अगर मैं एक सेल में बात करूं, तो कैट का भी जो एक सेल होगा उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो 38 होंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि जो स्पीशी है उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो कांस्टेंट होते हैं, वो 1 by 1 देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर स्पीशी की पेंसिलियम की बात की जाए, तो पेंसिलियम में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो सिर्फ 2 होते हैं। अब एमसीक्यूज अगर ये आ जाए कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, तो आपने 2 लिखना है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेंसिलियम, तो पेयर कितने होंगे, एक पेयर में कितने जो नंबर्स होते हैं, तो एक पेयर में 2 होते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर पेंसिलियम में टोटल 2 हैं तो कितने पेयर हैं, 1 पेयर है। पोटैटो यानी आलू की बात की जाए, तो आलू में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक सेल में 24 होते हैं, और अगर इसके पेयर्स की बात की जाए तो कितने पेयर्स होंगे, 12 पेयर्स होंगे। ऑनियन यानी प्याज की बात की जाए, तो प्याज में जो प्याज के एक सेल में, यह भी इंपॉर्टेंट बात है कि कहते हैं कि ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि पूरी बॉडी में 46 है, नहीं, ह्यूमन बॉडी के हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसी तरह ओनियन के एक सेल में 16 है। अगर एमसीक्यूज पेयर की आ जाए तो पेयर्स कितने होंगे, तो 8 पेयर जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं। कॉर्न की बात की जाए, जिसको हम जर्नली मकई कहते हैं, या वैसे जर्नल जो डेली लैंग्वेज है हिंदको में हम उसको सल्टा कहते हैं, उसके एक सेल में 20 होते हैं, जबकि पेयर्स की बात की जाए तो 10 होते हैं। शुगर कैन तो ऑलरेडी आप जानते ही हैं कि शुगर कैन क्या है।
शुगर कैन गन्ना जिसमें एक सेल में 80 होते हैं, जबकि पेयर की बात की जाए तो टोटल 40 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं। हनी बी शहद की मक्खी, इसमें जो टोटल है वो 32 क्रोमोसोम्स हैं। नंबर्स की बात की जाए तो 32 है, जबकि इसके पेयर्स की बात की जाए तो 16 है। जबकि पी यानी मटर की बात की जाए तो उसके एक सेल में 14 क्रोमोसोम्स हैं, जबकि पेयर्स की बात की जाए तो 7 है। ह्यूमंस में ईटा एमडी कैट टेस्ट में मोस्टली आता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 है। अगर पेयर की बात की जाए कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन वन सेल ऑफ ह्यूमंस, तो आपने 46 नहीं लिखना बल्कि 23 लिखना है, क्योंकि 23 होते हैं। मॉस्किटो में 6 हैं, जबकि पेयर की बात की जाए तो 3 पेयर्स हैं। फ्रॉग जिसको हम मेंढक कहते हैं, मेंढक में टोटल 26 हैं, जबकि पेयर की बात की जाए तो 13 पेयर है। जबकि माउस की बात की जाए तो माउस में टोटल 40 हैं, जबकि पेयर की बात की जाए तो 20 है। डॉग यानी कुत्ता, इसमें 72 क्रोमोसोम्स एक सेल में है, जबकि अगर पेयर की बात की जाए तो ये 39 होते हैं। कैट यानी बिल्ली में एक सेल में क्रोमोसोम्स की बात की जाए तो 38 है, जबकि पेयर की बात की जाए तो इसमें जो है 19 होते हैं। अगर फ्रूट फ्लाई की बात की जाए जो उसमें टोटल जो है एक सेल में 8 क्रोमोसोम्स हैं, अगर पेयर की बात की जाए तो 4 है। यह टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है ईटा एमडी कैट टेस्ट के लिए कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं। अगर पेयर की बात की जाए तो एमसीक्यूज में आपने पढ़ना है कि पेयर पूछ रहा है या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूछ रहा है। इसके बाद एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है हेप्लॉइड सेल्स और दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज होती है डिप्लॉइड सेल। ये हेप्लॉइड सेल कौन से हैं और डिप्लॉइड सेल कौन से हैं, ये आपने समझना है। हेप्लॉइड सेल वो वाले सेल होते हैं जिनमें क्रोमोसोम्स के नंबर्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये ह्यूमन का सेल है, ह्यूमन के सेल में टोटल क्रोमोसोम्स कितने होनी चाहिए, 46 हैं। अगर 46 के 2 पेयर्स की फॉर्म में बात की जाए कि फॉर एग्जांपल 23 और 23 दो सेट होते हैं, तो टोटल कितने हुए 46। अगर सेट में बात की जाए तो 2 सेट होते हैं, एक सेट में 23 और दूसरे सेट में 23। तो ऐसे सेल जिनमें क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो कंप्लीट हो, मीन के 46 के 46 हो या 2 कंप्लीट सेट हो, तो ऐसे सेल को डिप्लॉइड सेल कहते हैं, यानी जिनमें कंप्लीट है। और ऐसे सेल जिनमें क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो हाफ हो या जिसमें एक सेट मौजूद हो और दूसरा सेट ना हो, तो ऐसे सेल्स को हेप्लॉइड सेल कहते हैं। अब हेप्लॉइड सेल कौन से हैं जिनमें क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ होती है, तो हेप्लॉइड सेल की जो एग्जांपल्स हैं वो एग है, फीमेल एग या जिसको हम ओवा कहते हैं, या स्पर्म है। ओवा और स्पर्म एक ऐसे सेल हैं बॉडी के अंदर जिनके सेल है इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो हाफ होती है या एक सेट जो होता है वो क्रोमोसोम्स को होता है, वो अभी देखते हैं। बाकी बॉडी के जितने भी सेल हैं जिनको हम सोमैटिक सेल कहते हैं, इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद कंप्लीट होती है। फॉर एग्जांपल अगर यहां से सेल लिया जाए तो ये बॉडी का सेल है, सोमैटिक सेल है, तो इसमें जो तादाद है वो कंप्लीट होगी, वो 46 होगी, यानी 2 सेट मौजूद होंगे। लेकिन स्पर्म एंड ओवा वो वाले जर्म सेल हैं, सेक्स सेल हैं, जिनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ होती है। अब क्वेश्चन यह है कि सर हेप्लॉइड सेल की में जो क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ क्यों होती है, अब इसको समझना है। फॉर एग्जांपल ये फीमेल बॉडी है और ये जो है मेल बॉडी है।
आपको पता है कि फीमेल के अंदर अगर ये फीमेल है एंड ये मेल है, तो फीमेल के अंदर जो सेक्स सेल है, वो सेक्स सेल जो बनता है वो एग बनता है, और एग में जो तादाद है क्रोमोसोम्स की वो 23 होती है। जबकि मेल के अंदर जो सेक्स सेल बनता है जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, क्रोमोसोम में भी तादाद, जिसको हम स्पर्म सेल कहते हैं, स्पर्म सेल में भी क्रोमोसोम्स की तादाद 23 होती है। अब ये जो 23 है ये बने कहां से? ये बने 46 सेल से ही बने हैं, लेकिन मियोसिस करके 23 और 23 के 2 सेल्स बन गए हैं। अब हमेशा याद रखना है हेप्लॉइड सेल्स कब बनते हैं? जब मियोसिस होती है, और मियोसिस के दौरान हेप्लॉइड सेल बनते हैं, उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ होती है। तो अब ये स्पर्म बन गया, तो स्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23 हैं। एग भी 46 से ही बना है, लेकिन मियोसिस के प्रोसेस से बना है, और मियोसिस के प्रोसेस में आपको पता है कि क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो जाती है। जब ये स्पर्म और ये ओवा यानी एग मिलेंगे, तो दोबारा मिलने के बाद 23 यहां से आए और 23 फीमेल से आए, तो टोटल कितने होंगे? दोबारा से टोटल 46 क्रोमोसोम्स होंगे। अब ये जो 46 हो गए तो ये जाइगोट बन गया। अब ये दोबारा से मियोसिस नहीं करेंगे, जबकि माइटोसिस करेंगे, और माइटोसिस के रिजल्ट में 46 वाले ये सेल बनाते जाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? हेप्लॉइड सेल बनना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेबी ने दोबारा से 46 वाला जो है वो इंडिविजुअल बनना है ह्यूमन से। तो इसका ये कंसेप्ट है। जबकि डिप्लॉइड सेल वो सेल है जिनमें कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, या 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। सो हेप्लॉइड सेल क्या है? कंटेन ओनली 1 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, जबकि डिप्लॉइड कंटेन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी बॉडी और सोमैटिक सेल, ओवा और स्पर्म सेल हेप्लॉइड की एग्जांपल है। अब इसको रिवाइज करते हैं कि क्या क्या हमने डिस्कस किया। ईटा एमडीके टेस्ट के लिए ये जो टेबल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात की, फिर हमने हेप्लॉइड और डिप्लॉइड को डिस्कस किया। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में हमने पेंसिलियम की बात की, पोटैटो की बात की, ओनियन, कॉर्न, शुगर केन, होनी बी की बात की, पी, ह्यूमंस, मॉस्किटो, फ्रॉग, माउस, डॉग, कैट, फ्रूट फ्लाई, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। हेप्लॉइड सेल कौन से हैं जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हैं, जैसे स्पर्म एंड ओवा है। क्यों स्पर्म और ओवा मिलकर दोबारा से डिप्लॉइड बनाना है इन्होंने जाइगोट, तो इसी वजह से हेप्लॉइड है। जबकि डिप्लॉइड वो सेल जो बॉडी के सोमैटिक सेल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।